सिंध में रहने वाले हो जाएं मजीद टैक्स अदा करने के लिए तैयार। सिंध हुकूमत के फाइनेंस बिल में अवाम पर लगाए गए भारी टैक्सों की तफसीलात सामने आ गई। निजी तालीमी इदारों, निजी अस्पतालों, क्लिनिक्स, लेबॉर्ट्रीज, एक्सरे सेंटर्स, बैरून ममालिक से दरामद शुदा कुत्तों की खुराक पर भी 15% टैक्स की तजवीज़। कराची में ज़ियाउद्दीन बोर्ड के तहत होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तहानात बदनज़मी का शिकार। बोर्ड 31,300 तलबा और तालिबात को भी सहूलियात ना दे सका। पहले पर्चे में और अब तक सैकड़ों तलबा को एडमिट कार्ड जारी न हो सके। ज़ियाउद्दीन बोर्ड की इंतजामिया का मौक़िफ़ देने से गुरेज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट समाअत करेगा। अदालत ने आज और कल केस सुनकर समाअत मुकम्मल करने का इंदिया दे रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती और तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत आज होगी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स पर लीगी रुकने कौमी असम्बली अंजुम अकील को ज़ाती हैसियत में आज पेश होने का हुक्म दे रखा है। असम्बली में ऑपरेशन नामंजूर के नारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एहतजाज। वजीर कानून ने हेडफोन लगाकर तुन देने का मशवरा दिया तो वजीर दिफा ने खरी खरी सुना दी। ऑपरेशन का मामला ऐवान में लाने का ऐलान। एपेक्स कमेटी के इजलास में वजीर आला केपी भी मौजूद थे। आज ये दहशत गर्दों के साथ खड़े हो गए। ये आज भी 9 मई वाले हैं। ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। आज भी ये 9 मई के ऊपर खड़े हैं। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शोहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है। बिजली यही चोरी करते हैं, बिजली बंद करते हैं तो उसमें भी एहतजाज, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं उसमें भी एहतजाज। हमारा ये मुतालिबा है और ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर करवाना चाह रहे थे कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस हो, चाहे वो फुल फ्लेज ऑपरेशन हो, उसके लिए इस पार्लियामान को इत्मीनान में लेना ज़रूरी है। चाहे फिक्स कमेटी हो, कोई भी कमेटी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, उसमें कोई भी बैठ जाए वो पार्लियामान को सुपरसीड नहीं कर सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज कौमी असम्बली में नए ऑपरेशन के मामले पर भरपूर एहतजाज का फैसला। इजलास से पहले पार्लियामानी पार्टियों की मीटिंग में लाहे अमल तैयार किया जाएगा। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर किसी भी किस्म का ऑपरेशन मंजूर नहीं। कोई एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालातर नहीं। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ, असद कैसर की भी तनकीद। देखो, ऑपरेशंस बहुत हो गए हैं। मैं सिर्फ रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है। किसी किस्म का या कोई ऑपरेशन होता है, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले, पार्लियामेंट में ये चीज आती है और जो चीज है जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने बार कही है कि हम लोग किसी और के जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी झोर और जैकबाबाद में पड़ी। दर्जे हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। तुरबत, दादू और हाफजाबाद में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने और नमी का तनासब ज्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री महसूस की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। आज रात बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली मशरकी पंजाब, खत्ता पोटोहार, शुमाली मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी मशरकी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों का जीना मुहाल। शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। गर्मी है, बिजली बिल्कुल नहीं है और पक्की बंद है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बिजली नहीं है। अब देखिए ना, बिजली अब जो उन्होंने कल या आज आया कि फिक्स कर दिया टैक्स। जनाब बिजली तो दे ना, टैक्स लेते हैं, पैसे लेते हैं, बिजली तो कम से कम देना।
बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। दफा 144 लगाकर आवाम को एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। खानपुर के करीब सियालकोट से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की एक बोगी का व्हील जाम होने से आग लग गई। ट्रेन को जेठा भट्टा स्टेशन के करीब रोक दिया गया। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त 3 घंटे मुअत्तल रही। मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोकी गई ट्रेनों को मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया। फैसलाबाद में फिर गोलियां चल गईं। खड़ियावाला में फायरिंग से 3 अफराद जाबहाक। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर रूरल हेल्थ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बाकी की तहकीकात जारी। गिलगित बल्तिस्तान का 12 अरब रुपए खसारे का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई तखमीना 1 खरब 23 अरब रुपए लगाया गया है। बजट में नौजवानों के लिए यूथ लोन स्कीम के तहत 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में वेस्ट इंडीज का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 136 रन का हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। इससे पहले इंग्लैंड ने अमेरिका को 10 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। बुश टाउन में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने 116 रन का हदफ 10वें ओवर में पूरा कर लिया।